आगे हमने कंटिन्यू करना है लेक्चर को। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, जिसमें वो कहते हैं कि वेलोसिटी फाइंड करें, स्पीड फाइंड करें, एक्सेलरेशन और जर्क एट पॉइंट दिस। तो ये बहुत आसान सा है। इसमें एक्चुअली आपने करना है कि ये एस गिवन है। आप यहाँ से जब डी एस ओवर डी टी निकाल लेते हैं तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। फिर आप ये जो वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी वी ओवर डी टी। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब ये जो एक्सेलरेशन आ गया, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे ना, डी ए ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से आपके पास जर्क आ जाएगा। ठीक है। तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। आप क्या करेंगे, हर इक्वेशन में एक्स की जगह पे पाई बाई फोर लगाएंगे। ये पाई बाई फोर क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पाई बाई फोर गिवन है। ठीक है। और जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ले लेंगे आप, मैग्नीट्यूड इन द सेंस दैट कि आप उसकी डायरेक्शन को इग्नोर कर दें। उसकी जो फिक्स वैल्यू होती है वो आपके पास उसकी स्पीड आ जाती है। और इसके बाद ये क्वेश्चन आपने वैसे तो इंटर में पढ़े ही हुए हैं, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये दो सवाल हैं। ठीक है। तो ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी ये कैसे होते हैं। ठीक है। एक मैं ट्राई करता हूँ, दूसरा आपको ट्राई कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, इस केस में देखें, हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। फॉर एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 3x ओवर एक्स स्क्वायर, और x इक्वल्स टू ज़ीरो पे वैल्यू गिवन है c। और क्वेश्चन में क्या कहते हैं, इज़ देयर अ वैल्यू ऑफ c दैट विल मेक दिस फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c। सिंपली आपको ये कहा गया कि आपने बताना है c की वैल्यू क्या होगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस की कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन हमें गिवन है वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन तो है, लेकिन यहाँ पे वो लेस देन और ग्रेटर देन वाला केस नहीं है, इक्वल और नॉट इक्वल का केस है। जब इक्वल और नॉट इक्वल का केस हो तो हम क्या करते हैं, नॉट इक्वल वाली जो हमारे पास कंडीशन होती है उसको हम सिंप्लीफाई करके लिमिट फाइंड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम जो लिमिट की डेफिनेशन है वो अप्लाई कर देते हैं। वो क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, जो भी हमारे पास पॉइंट गिवन, अब क्योंकि हम ज़ीरो पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिसको हम कहते हैं एफ ऑफ ज़ीरो। तो हम ये कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एफ ऑफ ज़ीरो हमें ऑलरेडी सवाल में गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये बेसिकली एफ ऑफ ज़ीरो है। तो इसकी जगह तो हम आसानी से सी रिप्लेस कर देंगे। बाकी रह गया ये वाली वैल्यू को कैलकुलेट करना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसको देखते हैं कैलकुलेट कैसे होगा। इसको मैं मिटा दूँ। ठीक है जी। और हमारे पास फंक्शन जो था एफ ऑफ एक्स, उसका जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो था वो वाला पार्ट ले रहे हैं, साइन स्क्वायर 3x ओवर एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन लिया, और क्योंकि हमने लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई करनी है, क्योंकि कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है एट x इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा जी, अब यहाँ पे फंक्शन बेसिकली ये साइन x ओवर x से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे वो एंगल नहीं है। तो हमें यहाँ पे वो एंगल बनाना है। सेकेंडली दोनों का स्क्वायर जो है एकदम उसको कंबाइन कर देता हूँ इस तरीके से। ये जो आपके पास साइन 3x है और इसका जो x है, इस तरीके से इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए था। तो क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा जी, रिमेनिंग देखें, ये जो 3 है इसका स्क्वायर है, स्क्वायर होकर ये 9 हो जाएगा। इसको हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे 9, और रिमेनिंग आपके पास रह जाएगी वैल्यूज़ साइन 3x ओवर 3x, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस 9 को हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, और बाकी जो फंक्शन है लिमिट उसके अंदर चली जाएगी, साइन 3x ओवर 3x। अब ये वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर, तो वो आपके पास 1 ही आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई होकर आपके पास आंसर आ गया 9। अब हम कंटिन्यूटी की कंडीशन अप्लाई करेंगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वो सी है,
और ये जो लिमिट अभी हमने कैलकुलेट किया ये 9 है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है c इक्वल्स टू 9। इट मीन्स अगर c की वैल्यू 9 हो जाएगी तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरीके से ही है, तो उसमें आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सिर्फ कंटिन्यूटी का था, ये हमने कर लिया, और उस वाले क्वेश्चन में आपके पास 2 चीज़ें पूछी गई हैं, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 और उसके बाद पूछा गया है डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो पहले आप कंटिन्यूटी को चेक कर लेंगे, उसके बाद आप डिफरेंशिएबिलिटी को भी चेक कर लेंगे, तो 2 पार्ट्स उसके हो जाएंगे। और वहाँ पे आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो बेसिकली है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन लेस देन और ग्रेटर देन वाली कंडीशंस हैं। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ओके जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।